हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम सोशल इंस्टीट्यूशन उसको कवर अप कर रहे हैं, जिसमें हमने फोकवेज को किया, मूव्स को किया। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम नॉर्म्स को कवर अप करेंगे। नॉर्म्स को आज हम सीखेंगे कि नॉर्म्स क्या होते हैं, सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में आप क्या सीखोगे, इस वीडियो लेक्चर में आप सीखोगे नॉर्म्स क्या होते हैं, उनकी मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके सोशियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे ये नॉर्म्स है। और टाइप्स ऑफ नॉर्म्स आप समझोगे कि कितने टाइप्स के नॉर्म्स है। और उसके बाद वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, अगर इनकी वायलेशन हो जाएगी तो किस हद तक पनिशमेंट हो सकता है, सोसाइटी किस लेवल तक जा सकती है, लोग किस लेवल तक जा सकते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, और इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे हो जाते हैं सोशल नॉर्म्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो जरूरी है, सोशल नॉर्म्स में आपको सीखना है सोशल नॉर्म्स एंड एनोमी। जो दुर्खेम ने टर्म दी थी उसको समझना है, एनोमी क्या होता है, एंड आर के मर्टन का कंसेप्ट एनोमी एंड सोशल डिवेंस। तो लेक्चर के साथ, वीडियो के साथ स्टक रहिए और इन सभी चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। तो चलते हैं हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, कि कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है सोशल नॉर्म्स पे उनको समझते हैं पहले। सोशल नॉर्म्स आर इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मैंने आपको पहले ही कहा था, ये इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है, ये रिटन नहीं है, ये एग्जिस्ट करते हैं विद इन द सोसाइटी, कहीं लिखे नहीं है, जहां आप जाओगे पढ़ोगे, ये सोसाइटी आपको सिखाती है थ्रू द सोशलाइजेशन प्रोसेस। अनस्पोकन रूल्स है एंड गाइड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इनफॉर्मल है, अनस्पोकन, ये कहीं बताए नहीं जाते हैं, ये गाइड करते हैं किसको, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को, आपके बिहेवियर को, जो आपके पास अभी बिहेवियर है उसको ये गाइड करते हैं। विच पीपल इन ए सोसाइटी फॉलो, जो लोग हैं सोसाइटी में इसको फॉलो करते हैं विद अ ग्रेट केयर। याद रखना, सोशल नॉर्म्स को लोग बहुत केयर से फॉलो करते हैं। ठीक है, वी लर्न देम थ्रू, हम कैसे सीखते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मैंने आपको कहा है लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जो भी आप सीखते हो, कब से, जब से बर्थ हुई है आपकी और डेथ तक, जो भी आप सीखते हो, जो भी आपको सोसाइटी से मिलता है, हम सोशोलॉजिकली कहते हैं एक बॉडी जो है जब इसकी बर्थ होती है तो बायोलॉजिकली ये होती है, लेकिन इसका माइंड जो होता है वो एम्प्टी होता है। और सारा जो इसे मिलता है, जो भी लोड होता है इसके माइंड के अंदर, सोसाइटी में जो भी ये सीखता है वो कहाँ ये सीखता है, सोसाइटी में सीखता है। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। देन उसके बाद इफ वी विल वायलेट, हाँ बोलो कि सर अगर इसको कोई वायलेट करेगा तो वो क्या फील करेगा, ही फील्स, या वी अगर हम करेंगे वी फील गिल्टी एंड शेम। ठीक है, नॉर्म्स आर फॉलोड जनरली, जनरली इनको एक्सेप्ट कर, जनरली इनको फॉलो किया जाता है, कि इनको कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल ग्रुप या कोई फॉलो नहीं करता, जनरली इनको सभी फॉलो करते हैं। बिकॉज फेलियर टू डू सो, अगर इनको आप नहीं फॉलो करेंगे, इंड्यूसेस फीलिंग आप, तो आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी, गिल्टी की, शेम की, आपके ऊपर बातें होंगी, गॉसिप्स होंगे, और ऑस्ट्रिसिज्म आप फील करोगे। ऑस्ट्रिसिज्म का मतलब क्या होता है, आप फील करोगे कि आप इस सोसाइटी के साथ नहीं हो, आप किसी और सोसाइटी के साथ बिलोंग करते हो, आप सोसाइटी से एलिनेट फील करोगे, आप सोसाइटी के, इस सोसाइटी को हो ही नहीं, इस ग्रुप के हो ही नहीं। ठीक है, ऑस्ट्रिसिज्म। देन उसके बाद वाइल कॉम्प्लेंस टू नॉर्म्स, अगर आप ये फॉलो करोगे, सोसाइटी में इन चीजों को फॉलो करोगे, नॉर्म्स को फॉलो करोगे, उससे क्या होगा, ब्रिंग्स टेंजिबल एंड इनटेंजिबल रिवार्ड्स, आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल रिवार्ड्स मिलेंगे। मतलब कुछ रिवार्ड्स आपको मिलेंगे जो आपको दिखेंगे नहीं, और कुछ रिवार्ड जो आपको दिखेंगे सोसाइटी में, मैंने इनको फॉलो किया और मुझे ये चीजें मिल रही है। क्या मिलेगा, इस्टम आपको मिलेगा, यानी आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, ट्रस्ट आप पे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, इस पे भरोसा है हमें, कोऑपरेशन, आपके साथ कोऑपरेट करेंगे लोग। ठीक है, देन लास्ट में मैंने नोट करके लिखा है नॉर्म्स टिपिकली हैव स्ट्रॉन्ग रूट इन द सॉइल। ये सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, याद रखना, स्मॉल ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स और बड़े बड़े छोटे छोटे कम्युनिटीज में, सॉरी। देन उसके बाद हमें क्या समझना है, उसके बाद हम समझेंगे डेफिनेशन, यानी कि मीनिंग समझेंगे इसकी। ठीक है, सोशल नॉर्म्स की मीनिंग समझते हैं। ठीक है,
मीनिंग क्या है सोशल नॉर्म्स की? वर्ड नॉर्म जो है ये आया है लेटिन वर्ड से नोमा। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कारपेंटर्स। एक कारपेंटर की क्या? एक कारपेंटर का स्क्वायर। जो एक कारपेंटर के पास एक स्क्वायर होता है। कारपेंटर आपको पता है किसे बोलते हैं? कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, ठीक है। स्क्वायर इसके पास इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके पास इस तरह से या इस तरह से वो होता है एक स्क्वायर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है इसके पास, जिससे वो क्या करता है, जिससे वो मेजर करता है, लकड़ी को काटता है, उसके मुताबिक मेजर करता है और फिर वहां एक कुछ डॉट्स डाल देता है, कुछ निशान लगाता है, फिर उसी के मुताबिक उसको काटता है। और जब वो उसके मुताबिक उसको काटता है लकड़ी को, तो वो लकड़ी जो है वो एक्यूरेटली उतना कट जाती है जितना उसको जरूरत चाहिए। सो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जो इसके पास ये टूल है, ये स्क्वायर है, ये इसको गाइड करता है कि तुम कैसे काटोगे लकड़ी को, ठीक है। कौन स्क्वायर, कौन गाइड करता है कारपेंटर को? ये स्क्वायर। दिस टूल इज यूज्ड, वो इसको यूज करता है किस लिए? टू गाइड, टू क्रिएट ट्रू लाइन्स, ताकि वो ट्रू लाइन्स पे चले, ट्रूली उसको काटे, ठीक से काटे। फॉर कटिंग ऑफ टिम्बर, किसको? टिम्बर काट, लकड़ी को काटने के लिए। अच्छा, सेम इज द केस विद द नॉर्म्स। सेम इज द केस विद नॉर्म्स। सोसाइटी में इसी तरह से नॉर्म्स है। जैसे एक स्क्वायर गाइड करता है एक कारपेंटर को टिम्बर काटने में, गाइड्स जो नॉर्म्स हैं वो भी हमें गाइड करते हैं इसी तरह से कि आप सोसाइटी में कैसे चलोगे, आप एक ग्रुप में कैसे जाओगे, आप एक ग्रुप में बिहेव कैसे करोगे, आप एक सोसाइटी में कैसे चलोगे, कैसे बिहेव करोगे। तो वो कौन आपको गाइड करता है? वो नॉर्म्स आपको गाइड करते हैं। सेम जैसे किसको? कारपेंटर को कौन गाइड करता है? एक स्क्वायर गाइड करता है। ठीक है बेटा, समझ आया? जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम यहां। और एक पॉइंट इसके साथ याद रखना, दे बट ये जनरल होते हैं। जनरल मतलब सभी में ये होते हैं, ये स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल में नहीं होते हैं, स्पेसिफिकली ये नहीं होते हैं, जनरल होते हैं, सब में होते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें कुछ समझते हैं, देखो। डू नॉट स्टैंड क्लोज एनफ टू ए स्ट्रेंज, किसी स्ट्रेंजर के ज्यादा क्लोज मत बैठो। टू टच, ताकि उसको टच हो जाए, किसका? उसके आर्म्स के साथ या उसके हिप्स के साथ टच हो जाए, उससे ज्यादा क्लोज मत बैठो। इसको हम नॉर्म कहते हैं। ये आपको कौन बताता है? ये आपको कौन बताता है आप ये मत करो? ये आपको नॉर्म्स सिखाते हैं। आप उसके नजदीक मत बैठो, क्योंकि आप क्या, उसके साथ टच नहीं होना चाहिए, उसके हिप्स टच नहीं होने चाहिए। इस सिचुएशन में आपको कौन ये सिखाता है? जो ये आपको सिखाता है उसी को हम नॉर्म्स बताते हैं, ठीक है। वो ही नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी में, और ये नॉर्म्स ही आपको सिखाते हैं, जो गाइड करते हैं। डू नॉट इन्वेड समवन्स पर्सनल स्पेस, किसी के पर्सनल स्पेस में मत जाओ, उसका पर्सनल मैटर है उसमें मत घुसो, उसके पर्सनल मसलों में इंटरफियर मत करो। तो ये भी नॉर्म्स है। ये आपको कौन सिखाता है? नॉर्म्स सिखाते हैं, ठीक है। ओपनिंग डोर फॉर एल्डर्स, किसी एल्डर के लिए दरवाजा खोलना, ये चीजें होती हैं नॉर्म्स। समझ आई बात? गिव सीट टू द एल्डर्स, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सीट दे दो आप, ठीक है। ड्रेस अप्रोप्रिएट इन यूर सोसाइटी यू आर लिविंग, जहां आप रहते हो उसी सोसाइटी के मुताबिक ड्रेस पैटर्न भी आप फॉलो कीजिए, क्योंकि सोसाइटी क्या है, आपको एक्सेप्ट करेगी, तभी आपके नॉर्म्स को, वैल्यूज को, तभी ये नॉर्म्स क्या बनेंगे? ये जनरल बनेंगे, सभी फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या समझना है? उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ड्रेस एंड बिहेव इन पार्क, जैसे मैं आपको 3 गाइडलाइंस दूंगा कि अगर आप पार्क में जाओगे, अगर आप किसी की फ्रेंड के पार्टी में जाओगे, या किसी के फ्यूनरल में जाओगे, यानी किसी की डेथ हो गई है तो फिर उसके घर जाओगे आप, या उसके जनाजे में अंतिम संस्कार में जाओगे आप, तो क्या आप करोगे? आपको कौन बताता है कि आप उस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करोगे, कौन सी ड्रेस पहनोगे? जो वो आपको गाइड करता है उसी को हम नॉर्म कहते हैं, ठीक है। सिंपल है। एग्जाम्पल, ड्रेस एंड बिहेव इन पार्क, अगर आप पार्क में जाओगे तो आप अलग किस्म का एक ड्रेस लुक पहनोगे, और पार्क में वॉक करने जाओगे तो वहां अलग से बिहेव करोगे आप उन लोगों के साथ। लेकिन जैसे ही आप दूसरे किसी जगह जाओगे, जैसे किसी के फ्यूनरल में आप जाओगे,
ठीक है, किसी के जनाजे में या किसी के अंतिम संस्कार में ड्रेस और बिहेव वहां आप अलग से करोगे। ये कौन आपको बताता है? ये कि आपको नॉर्म्स बताते हैं। जब आप ये चीजें करते हैं तो आप किसको फॉलो करें? नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, समझ आई बात? ड्रेस एंड बिहेव इन पार्टी। पार्टी में आप क्या करते हो? पार्टी में जब आप जाते हो ड्रेस पैटर्न कैसे करते हो? वहां एंजॉय करते हो। फ्यूनरल में किसी के जाओगे, किसी के जनाजे में या किसी के अंतिम संस्कार में, तो वहां आप चुप बैठोगे। तो ये कौन आपको सिखाता है? नॉर्म्स सिखा। जब आप ये चीजें करते हो आप क्या करते हो? नॉर्म्स को फॉलो करते हो। ठीक है, तो हम फिर क्या कहते हैं? हम कहते हैं इट इज म्यूचुअली एग्रीड। ये म्यूचुअली एग्रीड होते हैं किस? इस फैक्ट पे दैट आवर बिहेवियर, जो हमारा बिहेवियर है इसको गाइड कौन करता है? बाय नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। हमारे बिहेवियर को गाइड कौन करता है? नॉर्म्स गाइड करते हैं। ठीक है, वी लिव इन, जहां जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। अच्छा, वी लाइक टू डू थिंग्स, हम ये कुछ चीजें वी लाइक, हम पसंद करते हैं कुछ चीजें करना। विच वी थिंक एंड बिहेव दैट अदर पीपल विल अप्रूव इट, वो चीजें हम हमेशा करते हैं जिसको बाकी लोग अप्रूव करते हैं। अप्रूव मतलब उस पर आपको चैलेंज नहीं किया जाता है, उस पर आपको अप्रिशिएट किया जाता है। तो वही चीजें क्या होते हैं? वही चीजें नॉर्म्स होते हैं। समझ आई बात? हेलो, समझ आई बात बेटा? देन उसके बाद हमें क्या समझना है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमें क्या समझना है? नेक्स्ट हमें ये समझना है, सिमिलरली वी ट्राई टू अवॉइड, हम कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? दोज बिहेवियर्स, अवॉइड करने की, इन चीजों को ना करने की, इन बिहेवियर्स को सोसाइटी में, विच वी थिंक, जो हम समझते हैं, एंड बिहेव दैट अदर पीपल विल डिसअप्रूव इट, अदर लोग इसको डिसअप्रूव कर देंगे, वो इसको पसंद नहीं करेंगे। जैसे आप किसी के जनाजे में गए, किसी के या किसी की डेथ हो गई, वहां आप गए तो वहां आप क्या करोगे? वहां आप साइलेंट रहोगे। पार्टी में गए तो वहां आप एंजॉय करो। ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश करते हैं इंडिविजुअल्स वो चीजें करें जो सोसाइटी, बाकी लोग भी एक्सेप्ट करें। ठीक है, उन चीजों का, अगर आप किसी फुनरल में जाओगे तो वहां आप क्या करोगे? वहां आप शोर करोगे, गाना गाओगे, तो लोग क्या कहेंगे? पीपल विल से दैट क्या ये पागल है? तो हमेशा आप उन चीजों को फॉलो करते हो जो लोग और सोसाइटी अप्रूव करती है। ठीक है, दैट इज वाई एवरीबॉडी स्माइल्स। देखिए एग्जाम्पल, दैट इज वाई एवरीबॉडी स्माइल्स वाइल विशिंग समबॉडी हैप्पी बर्थडे। जब किसी को आप क्या करते हो सोसाइटी में, जब किसी को आप हैप्पी बर्थडे विश करते हो तो आप उनके साथ स्माइल भी करते हो। ठीक है, नो बॉडी लाफ्स, कोई लाफ नहीं करता है ड्यूरिंग समबॉडीज फ्यूनरल, जब किसी का फ्यूनरल होता है। ठीक है, किसी का जनाजा होता है, किसी का अंतिम संस्कार होता है, वहां लोग क्या करते हैं? वहां हंसते हैं लोग। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमेशा लोग क्या करते हैं? लोग कोशिश करते हैं उन चीजों को फॉलो जो सोसाइटी अप्रूव करती है और डिसअप्रूव करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। लास्ट, वी हैव अ सोशल नॉर्म दैट इज सोशली एस्टैब्लिश्ड बिहेवियर। ठीक है, हमारे पास सोशल नॉर्म्स क्या है? दैट इज जो सोशली एस्टैब्लिश्ड बिहेवियर होता है, यानी समाज ने जो बिहेवियर एस्टैब्लिश किया है, जो एक्सेप्ट किया है, उसी को हम क्या करते हैं? फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए और एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं यहां। अगर आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था? फोकवेज, मोर्स और आज हम नॉर्म्स पढ़ते। फोकवेज में मैंने क्या कहा था? ये आपके बिहेवियरल हैबिट्स हैं, याद है आपको? ये मैंने क्या कहा था? ये बिहेवियर पैटर्न है। लेकिन लेकिन इसको एक्सेप्ट कौन करता है? सोसाइटी एक्सेप्ट करता है, और ये प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। आपको बताया जाता है सोसाइटी में, जब मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव नॉर्म्स का है, सॉरी मोर्स का है, ये करो ये मत करो। ठीक है, वो फोकवेज क्या हो गए? आपके बिहेवियरल हैबिट, जो आपके हैबिट्स हैं, ये क्या हो गए? वो चीजें जो आपको सोसाइटी बताती है, ये चीजें कीजिए। वो एक्सेप्टेड बिहेवियर, वो बिहेवियर पैटर्न जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और आपको प्रिस्क्राइब भी करती है, ये चीजें करिए सोसाइटी में, ये चीजें मत कीजिए। लेकिन 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 आप किसी ग्रुप में गए, आप किसी सिचुएशन में हो, ठीक है, आपको किसी किसी के पार्टी में जाना है, वहां आप क्या ड्रेस पैटर्न पहनोगे और वहां आप क्या करोगे? वहां आप किस तरह से बात करोगे? वहां आप बिहेवियर कैसे करोगे? वहां आप बिहेव कैसे करोगे इन द ग्रुप? तो वो चीजें आपको कौन बताता है? वो ही चीजें आपको नॉर्म्स बताते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी के अंतिम संस्कार में गए, किसी के जनाजे में गए, तो वहां आप कैसे रहोगे? वहां आप क्या ड्रेस पैटर्न पहनोगे? वहां आप बिहेव कैसे करोगे? वहां कैसे रहोगे?
तो वो जो बताता है उसी को हम बताते हैं, वो क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं सोशियोलॉजी में सोशल नॉर्म्स, उनको हम नॉर्म्स बोलते हैं। बात आई समझ, सिंपल है, कोई टफ कंसेप्ट नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें ये है, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये कंक्रीट है नहीं कि मैं आपको दिखाऊंगा ये रहा तो आप उसको टच करेंगे, ये चीजें हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट है। सो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इसमें डिफिकल्टी आती है समझने में, ठीक है, लेकिन आपको आ जाएगा धीरे धीरे। चलिए आगे आप देखते हैं डेफिनेशन उसको कि सोशल जस्टिस क्या कहते हैं, सोशल नॉर्म्स को। यंग एंड मार्क क्या कहते हैं, ये कहते हैं नॉर्म्स रेफर्स टू द ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस। जो ग्रुप में शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस होते हैं, शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस ग्रुप, शेयर मतलब हम में शेयर है कि हम जब किसी जनाजे में जाएंगे तो साइलेंट रहेंगे, सभी को पता है ये शेयर है। एक्सपेक्टेशन जो आएगा तो उस पर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी साइलेंट रहेगा। पार्टी में गए बहुत सारे लोग तो हमारे में शेयर है, ये चीजें क्या है, शेयर है कि एंजॉय करोगे या कुछ और मजे करोगे। तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ जब सब आएंगे तो इस तरह से करेंगे, तो एक्सपेक्टेशंस होती है। इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, नॉर्म्स बोलते हैं। बात आई समझ। जॉनसन क्या कहता है, जॉनसन कहता है नॉर्म इज एन एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न। ये एब्स्ट्रैक्ट है, जो भी मैं आपको कह रहा था कि ये कंक्रीट है नहीं कि इसको आप टच करोगे ये नॉर्म है, ये एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न है जो आप पैटर्न सीखते हो बचपन से। हाइड हेल्ड इन द माइंड, ये कहाँ आप सीखते हो, ये आपके कहाँ रहते हैं, माइंड में रहता है। दैट सेट्स, जो सेट्स करता है सर्टन लिमिट्स, आपको लिमिट्स बताता है फॉर बिहेवियर, आपके बिहेवियर की लिमिट्स क्या है, और आपके बिहेवियर, आप अपने बिहेवियर से कहाँ बाहर जा सकते हो, लिमिट्स क्या है आपके बिहेवियर की, ठीक है। देन अनदर वन, क्रिटो क्या कहता है, क्रिटो कहता है सोशल नॉर्म्स आर शेयर्ड वेज, ये शेयर्ड वेज है हम में, सभी हम सब में शेयर है। ऑफ थिंकिंग, किसके, थिंकिंग के, फीलिंग के, डिजायरिंग के, डिसाइडिंग के, एक्टिंग के, विच आर ऑब्जर्व, रेगुलेटरी एंड रिपीटेड, हम इनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रेगुलेट करते हैं, रिपीट करते हैं बिहेवियर्स में। एंड आर अडॉप्टेड, हम इनको अडॉप्ट करते हैं बिकॉज दे आर एज्यूम्ड, ये एज्यूम किया जाता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ये हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको क्या करता है, उनको सॉल्व करता है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपको ये है, आपको किसी के जनाजे में जाना है, किसी के अंतिम संस्कार में जाना है, तो वहां कैसे बिहेव करता है, वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व कौन कर देता है, वो नॉर्म्स आपको बताते हैं आपको कैसे बिहेव करना है, किस तरह से बिहेव करना है, ठीक है। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी क्या कहती है वो भी देखेंगे। वो कहती है शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर, ये शेयर्ड होते हैं सब में, जो मैंने पहले ही कहा था जनरल है ये। एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर, किसके, बिहेवियर के एक्सपेक्टेशंस, दैट व्हाट कंसिडर एक्चुअली डिजायरेबल एंड अप्रोप्रिएट, जिसको सोसाइटी कंसिडर करती है ये डिजायरेबल है, ये ठीक है, और अप्रोप्रिएट है, ये अप्रोप्रिएट ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। समझ आई बात। तो उसके बाद तो ये तो डेफिनेशंस हो गए। डेफिनेशंस में आप क्या देखोगे, डेफिनेशंस में कीवर्ड्स याद रखना। हर किसी जगह मैंने कहा है कि कीवर्ड्स याद रखना, आपको डेफिनेशंस याद नहीं रखने हैं। आपको सोशियोलॉजी स्टूडेंट नहीं बनना है, आपको जस्ट क्या याद रखना, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना, उसके बाद उसके लिए आप कीवर्ड्स याद रखिए। ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशन, इसका एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न याद रखिए। तो इसका क्या रखिए याद, आप क्रिटो का याद रखिए, क्या ये हमें सॉल्व देता है, क्या प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करके देता है, ये कीवर्ड्स याद रखिए, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या समझते हैं, डेफिनेशंस के बाद, डेफिनेशंस के बाद हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिससे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स से ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ये चीजें सोशल नॉर्म्स होती हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स से इजी होता है समझना। सोशल नॉर्म्स आर यूनिवर्सल, सोशल नॉर्म्स आप यूनिवर्सली मिलोगे। आप बोलोगे सर क्या ये हर किसी सोसाइटी में होते हैं, यस ये हर किसी सोसाइटी में होते हैं, फाउंड इन एवरी सोसाइटी, हर किसी सोसाइटी में आपको ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। सोशल नॉर्म्स इनकॉर्पोरेट द वैल्यू जजमेंट, सोशल नॉर्म्स से क्या कर सकते हैं आप वैल्यू जजमेंट कर सकते हैं। वैल्यू जजमेंट का मतलब बिहेवियर एक्सपेक्टेशन शेयर्ड बाय द ग्रुप मेंबर्स, आप जज कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि आप जज कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो है ये किस ग्रुप का है, ये सॉरी ये नॉर्म जो है, ये नॉर्म जो है ये किसका है, ठीक है। दे रिप्रेजेंट स्टैंडर्डाइज जनरलाइजेशन, इसमें आप जनरलाइजेशन भी कर सकते हो, एक स्टैंडर्ड लेवल का एक जनरलाइजेशन। हाँ क्या कर सकते हो, एक्सपेक्टेड मोड्स ऑफ बिहेवियर, आपको एक्सपेक्टेड मोड्स आप जनरलाइज कर सकते हो कि ये बिहेवियर जो है, ये बिहेवियर इसको यहां करना है, अगर इसने ये बिहेवियर नहीं किया तो ये बिहेवियर जो है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इसका स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्टेड मोड्स ऑफ बिहेवियर, ये आपको एक्सपेक्ट होता है कि ये यहाँ पे इस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स वी जज
वेदर सम एक्शन इज राइट और रॉन्ग। तो इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स में हम क्या कंसिडर करते हैं कि इसकी जो एक्शन है ये ठीक है या गलत है। ठीक है या गलत है कैसे एग्जांपल से समझते हैं। कोई किसी, मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया, कोई किसी जनाजे में क्या कर रहा है, शोर कर रहा है या गाना गा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इसका जो ये बिहेवियर है, ये नॉर्म है, जो ये फॉलो करता है, ये क्या है, ये गलत है, ये ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। ठीक है। देन पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, नॉर्म्स आर रिलेटिव टू सिचुएशंस एंड ग्रुप्स। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है दे वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। नॉर्म्स वेरी करते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी से सोसाइटी। आल्सो दे आल्सो डिफर, ये डिफर भी करते हैं अकॉर्डिंग टू द एज। जो एक एज ग्रुप में नॉर्म है वो दूसरे एज ग्रुप में नहीं है। जो बुजुर्ग लोगों में नॉर्म है वो हाँ छोटे बच्चों में नॉर्म नहीं है। ठीक है। एंड सेक्स यानी कि मेल फीमेल्स में भी अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। ऑक्यूपेशन अपने अपने काम के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। सोशल स्टेटस हायर वालों के अपने नॉर्म्स होते हैं, लोअर वालों के अपने नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, समझ आई बात। अच्छा, व्हाट इज राइट फॉर द मैन इज नॉट राइट फॉर वीमेन। ठीक है, जो ठीक राइट जो ठीक होता है मेन के लिए वो ठीक वुमेन्स के लिए नहीं होता है। तो नॉर्म्स क्या करते हैं, डिफर करते हैं। एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस एंड जेंडर। देन उसके बाद समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को ही कवर अप करते हैं अभी। नॉर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम टीचर्स। नॉर्म्स डिफर करते हैं। टीचर्स के नॉर्म्स अलग होते हैं, पुलिसमैन के नॉर्म्स अलग होते हैं, मिलिट्री के मैन अलग होते हैं। इनके लिए जो ठीक है ग्रुप में करना वो इनके लिए ठीक नहीं है। इनके लिए जो ठीक है वो इनके लिए ठीक नहीं है। ये भी नॉर्म्स, इनके लिए भी नॉर्म्स डिफर करते हैं। इनको सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, उनको सिचुएशन में बिहेव कैसे करना है। जैसे एक आदमी जो है अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो वहाँ शोर मच सकता है, लेकिन मिलिट्री दे आर नॉट अलाउड, दे डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन रहते हैं या फिर सलामी देते हैं। तो ये ग्रुप्स में डिफरेंट बिहेव्स करते हैं। ठीक है, इनके नॉर्म्स अलग होते हैं। नॉर्म्स आर नॉट ऑलवेज ओबेड। क्या आप बोलोगे सर क्या नॉर्म्स को भी हम, जैसे हमने आपने बताया था फोकवेज में कभी कभी लोग उनको फॉलो नहीं करते, नॉर्म्स को फॉलो। सम पीपल डू नॉट फॉलो सम नॉर्म्स। कुछ नॉर्म्स लोग कुछ फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ लोग कुछ नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, लेकिन कुछ नॉर्म्स बहुत जरूरी होते हैं। सीखते कैसे, इंटरनलाइज्ड बाय द पीपल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन से समझते हैं। ठीक है, इन्हीं से सीखते हैं। देन ये वाला जो मेन है इसको समझना, कल्चर स्पेसिफिक। नॉर्म्स कल्चर स्पेसिफिक होते हैं। आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगा, सर हमारे जो यहाँ नॉर्म्स हैं हम इस तरह से बिहेव करते हैं ग्रुप्स में, हम इस तरह से हमारी पार्टी होती है, लेकिन अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी में देखेंगे उनका तो तूफान ही मचा हुआ है, वो तो कुछ और ही नॉर्म्स है उनके। तो ये क्या करता है, ये डिफर करते हैं। नॉर्म्स डिफर करते हैं कल्चर टू कल्चर। ये कल्चर से एक कल्चर में जाएंगे, उधर आप एक नॉर्म्स देखोगे, दूसरे कल्चर में जाओगे वहां आप एक नॉर्म देखोगे। यहाँ इस कल्चर में आप देखोगे ये चीजें ठीक है, उस कल्चर में आप देखोगे ये चीजें गलत है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे चाइल्ड मैरिज जो थी, ये बिहार में, बिहार को हॉट स्पॉट कहा जाता था, जब जहाँ सबसे ज्यादा मैरिजेस होती थी। ठीक है, 67% मैरिज जो होती थी वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती थी, चाइल्ड मैरिजेस वो कहाँ पे होती थी, वो बिहार में होती थी। तो बिहार को उस टाइम क्या कंसिडर किया जाता, बिहार के जो नॉर्म्स थे वो अलग थे। वो बच्चों के जो बिलो द एज ऑफ 18 गर्ल्स थे उनकी मैरिज करते थे। ठीक है, उनका नॉर्म था वो वहाँ उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और सोसाइटी में जाओगे, दिल्ली में जाओगे, मेन किसी केरला सोसाइटी में जाओगे, तो वहाँ आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। वहाँ जब तक लड़की क्रॉस 18 एज नहीं करेगी या अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन कंप्लीट करेगी तभी उसकी शादी होगी, जब उसकी विल होगी। ठीक है, सोशल नॉर्म्स आर डायनेमिक। आप बोलोगे सर क्या सोशल नॉर्म चेंज होते हैं, यस सोशल नॉर्म चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे सती प्रथा आपको याद होगा, सिलेक्टिंग द मेल सिस्टम। सोशल नॉर्म्स पहले की सोसाइटी में नॉर्म्स थे, बच्चों की शादी होती थी विदाउट उनको पूछा जाता था, पेरेंट्स डिसाइड करते थे, अरेंज मैरिज भी होती थी। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो उसको रिप्लेस किया गया है। आज मेड सिलेक्शन खुद खुद कपल्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमें किसके साथ मैरिज करनी है। ठीक है, तो सोशल नॉर्म्स चेंज होते हैं, ये डायनामिक भी है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद क्या समझेंगे हम, मुझे लगता है इस लेक्चर को हम यही कंक्लूड करेंगे। तो फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ नॉर्म्स समझेंगे और इस लेक्चर को यही हम कंक्लूड करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा फिर, और इस पे और एक लेक्चर आएगा पार्ट 2। लेकिन उससे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सभी कैंडिडेट्स तक पहुंचाइए ताकि जो कैंडिडेट्स पेड बैच नहीं ले सकते हैं उन तक ये पहुंचे। चैनल का मकसद ही यही है, फॉर द वेलफेयर ऑफ यू पीपल,
जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 3-4 सालों से, अब पेड नहीं ले सकते हैं, फैमिली पे डिपेंडेंट है, तो मैंने ये चैनल उन्हीं के लिए क्रिएट की है, उनको फ्री ऑफ कास्ट मटेरियल और वीडियो लेक्चर सीरीज मिले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।